यूपी सरकार दावा करती है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन गाजियाबाद के मोतीनगर में एक ऐसी घटना हुई जिससे कहा जा सकता है कि अभी भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उनमें पुलिस और कानून का भय नहीं है। पुलिस को और सख्ती बरतने की जरूरत है। रात का वक्त था। ग्रुप में कई सारे लड़के सड़क किनारे खड़े थे। तभी ग्रुप में से एक लड़का टहलने के अंदाज में आगे बढ़ता है और सामने से आ रहे दो युवकों में से एक को दनादन पीटने लगता है। जैसे ही युवक की पिटाई शुरू होती है, ग्रुप के और लड़के युवक को लात घूंसों और डंडों से पीटने लगते हैं। 10 सेकंड की नॉनस्टॉप पिटाई में यश शर्मा नाम का लड़का बुरी तरह घायल हो जाता है। चोट के निशान उसकी पीठ, हाथों पर, आंखों के पास और गर्दन पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यश शर्मा ने अपने साथ हुई मारपीट के बारे में विस्तार से बताया है। यश ने आरोप लगाया कि घटना के बाद जब वो पुलिस चौकी पर गए तो वहां उनकी सुनवाई नहीं की गई। कल रात मैं खाना खा के अपने घर से बाहर निवाड़ी रोड पर घूम रहा था, जिसमें कि और मेरे पीछे 10-12 लड़के तीन बाइक से सवार होकर आए। रिहान मलिक उस लड़के का नाम था और मेरे पीछे उन्होंने आए हुए गन नंबर 4 के सामने मारपीट हुई और वह सब रिकॉर्ड है कैमरे में। मेरे गले दबा के मुझे मारने की कोशिश की गई जान से। मुझे इनसे खतरा है और मैं रात चौकी पर गया था। जब मारपीट होने के 10 मिनट बाद तो मेरी चौकी पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कल थाने जाओ। यश शर्मा को पीटने के बाद सारे लड़के वहां से तुरंत फरार हो गए, लेकिन पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित युवक ने गाजियाबाद के मोदीनगर थाने में लिखित शिकायत दी, जिसमें उसने रेहान, मोइन और सुल्तान समेत कई अज्ञात युवकों पर आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उधर यूपी के गोंडा में कल डीएम की चौपाल लगने वाली थी, लेकिन डीएम के पहुंचने से पहले दो गुटों में वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट हुई। प्रधान प्रतिनिधि के लोग और उसके विरोधी एक दूसरे को जमकर पीटते हुए नजर आए। इस दौरान 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी जख्मी हो गए। तो आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखिए भाई, शांति व्यवस्था कायम रखिए। सुरक्षा कर्मी के प्रति ध्यान दें। जहां ये विवाद हो रहा है, वहां थोड़ी ही देर में डीएम की चौपाल लगने वाली थी। जिले के टॉप अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। लेकिन चुनावी रंजिश सारे इंतजाम पर भारी पड़ गई। तस्वीरें यूपी के गोंडा जिले की हैं। कल माझा गांव के कंपोजिट विद्यालय में आंगनबाड़ी को लेकर प्रोग्राम होने वाला था, जिसमें डीएम भी शामिल होने वाले थे। बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हुई थी, लेकिन डीएम के आने से पहले ही वर्चस्व को लेकर अनिल सिंह और प्रधान प्रतिनिधि लालजी सिंह के समर्थकों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसके कारण पंडाल में भगदड़ मच गई और 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घायल हो गई। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के गहने भी गिर गए। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है और मामले में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं यूपी के कानपुर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां नाली के विवाद को लेकर 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी पर फावड़े से अटैक कर दिया। घर के आगे पानी जमा है, जिसको लेकर 2 पड़ोसियों में बहस चल रही है। एक लड़का हाथ में फावड़ा लिए खड़ा है, तभी व्हाइट कलर का कपड़ा पहने एक व्यक्ति लड़के से फावड़ा लेता है और गुस्से में आकर जमीन खोदना शुरू कर देता है। पहले से वहां मौजूद उसका पड़ोसी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फावड़ा लिया व्यक्ति नहीं मानता है।
अपने पड़ोसी को हट जाने को कहता है। फावड़ा लिया व्यक्ति दूसरी जगह जमीन खोदने लगता है। फिर वहां जाकर भी उसका पड़ोसी उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों पड़ोसियों के बीच विवाद चलता है। इसके बीच फावड़े से गर्दन पर हमला कर देता है, जिससे शख्स बुरी तरह घायल हो जाता है। आनन फानन में घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया जाता है, जहां उसे डॉक्टर कानपुर रेफर कर देता है। यह विवाद कानपुर के कुड़नी का है, जहां दोनों पड़ोसी नाली बनाने को लेकर भिड़े थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।